बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज जो टॉपिक है वो बर्न्स और स्कार्ड है। बर्न्स और स्कार्ड यानी कि जलना और झुलसना। हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हमारे साथ वाक़यात हो रहे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये जलने और झुलसने के वाक़यात भी हो रहे होते हैं। और चूँकि ये मैंने वीडियो जो बनाई है ख़ास तौर पे होम सेफ्टी के लिए बनाई है, तो घर के ऊपर जो हादसा इस तरह के हो रहे होते हैं या हम लोग या ख़वातीन या बच्चे जैसे मुतासिर हो रहे होते हैं उसको फोकस करने के लिए बनाई है। और अगर हम इसको देखें तो दो तीन ही एरियाज ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर जहाँ पर ये जलने और झुलसने के वाक़यात होते हैं। एक तो किचन एरिया है जहाँ पर जब भी कुकिंग हो रही होती है तो ड्यूरिंग कुकिंग ये बहुत सारी मामलात रहते हैं जिसमें ये बर्न्स और स्कार्ड का वाला मामला हो जाता है। दूसरा जब आयरनिंग कर रहे होते हैं, कपड़ों पे इस्त्री वगैरह चल रही होती है। और तीसरा घर में जो मोटरसाइकिल जब भी आती है और साइलेंसर उसका गर्म होता है और उस वक्त अगर कोई बच्चा उस पर से उतर रहा हो या जो बड़ा है जो बाइक चला रहा है वो प्रॉपर्ली केयर ना करे तो स्किन उसकी जो है वो बाइक के साथ टच हो जाती है और फिर ये बर्न वाला मामला हो जाता है। तो इसके लिए पहली तो चीज़ इसको हमें समझना होगा कि बर्न्स और स्कार्ड होता क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं बर्न्स की और कितनी टाइप्स होती हैं बर्न्स और स्कार्ड्स की। और फिर इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन को। याद रखिएगा, पहले प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे कि हमने इमरजेंसी रिस्पांस उसके लिए क्या यूज़ करना है, क्या हमने एक्शन लेने हैं। तो बर्न नॉर्मली इसको हम कहते हैं कि जब भी हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है किसी भी हॉट सरफेस पे टच होने की वजह से, इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि बर्न जो होता है वो ड्राई बर्न होता है या ड्राई हीट की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर गर्म इस्त्री लग जाती है या फिर कोई गर्म बर्तन है उससे हमारा हाथ टच हो जाता है, जो ड्राई हीट नॉर्मली होती है, आग की वजह से हमारा हाथ जल जाता है, तो इसको नॉर्मली हम बर्न कहते हैं। और स्कार्ड हम कहते हैं जो वेट हीट होती है। वेट हीट से मुराद है कि जिसमें स्टीम शामिल है, जिसमें गर्म पानी शामिल है, जिसके अंदर ऑयल शामिल है या फिर कुछ केमिकल्स शामिल हैं। तो अगर इससे हमारा हाथ मुतासिर होता है तो आप देखेंगे कि हाथ के ऊपर रेडनेस तो आती ही आती है, उसके साथ साथ हाथ के ऊपर छाले या जिसको हम आबले कहते हैं वो आ जाते हैं और एक ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन इसके ऊपर हो जाती है, तो इसको हम स्कार्ड्स कह रहे होते हैं। तो अब ये बर्न और स्कार्ड जब भी अगर होता है तो हमने सबसे पहला काम तो क्या करना है कि पहले उस मुतासरा शख्स को उस जगह से दूर कर लें या वो जो मुतासरा जो जिस मटेरियल की वजह से उसको बर्न या स्कार्ड हुआ है उस मटेरियल को वहाँ से दूर कर लें। ये पहली चीज़ है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बर्न्स और स्कार्ड्स में इसकी क्लासिफिकेशन क्या है बर्न्स की। तो बर्न्स की तीन टाइप्स होती हैं। पहला हम इसको कहते हैं सुपरफिशियल बर्न, दूसरा हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट बर्न है और तीसरा हम कहते हैं डीप बर्न है। आप इसको अपनी आसानी के लिए फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न भी कह सकते हैं। सुपरफिशियल बर्न यानी जिसमें सिर्फ स्किन मुतासिर होती है, उसमें रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है। फिर इसके बाद जो इंटरमीडिएट बर्न है जिसको हम सेकंड डिग्री बर्न भी कहते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी डीप बर्निंग होती है, ब्लिस्टर इसके अंदर आ जाते हैं और सराउंडिंग एरिया पे रेडनेस होती है, यानी सुपरफिशियल भी साथ में शामिल होती है। और थर्ड वन हमारी जो है वो फुल थिकनेस है जिसमें हमारी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है और पेल और वैक्सी हो जाती है और अंदर तक हमारे जो है ये इसके असरात पहुंचते हैं जो कि फैट वाला एरिया होता है वहां तक, तो इसको हम थर्ड डिग्री या फिर हम इसको डीप बर्न कहते हैं। अब एक और चीज़ हमें पता रहनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका कि बर्न्स की कितनी टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बर्न होता है ड्राई बर्न। ड्राई बर्न हम कहते हैं जब भी आग से किसी भी हॉट सरफेस से हमारा हाथ या हमारी बॉडी टच हो जाए, उससे अगर हम जल जाते हैं तो हम कहते हैं ये ड्राई बर्न है। इसी तरह से वेट बर्न जो मैंने आपको बताया, स्टीम अगर आपको लग जाए या फिर गर्म ऑयल आपको लग जाए, ठीक है, या फिर गर्म पानी उससे अगर आप टच हो जाते हैं तो ये इसको हम कहते हैं वेट बर्न। इसी तरह से फिर एक कोल्ड बर्न होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड मेटल्स या फिर कोल्ड गैसेस। आपको याद होगा कि मैंने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ में बताया था कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की अगर आप बॉडी को टच करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, यानी कोल्ड बर्न हो जाएगा, यानी वो गैस इतनी ठंडी है कि आपका हाथ उस ठंडक की वजह से जल जाएगा, इसको हम कोल्ड बर्न कहते हैं। फिर एक बर्न होता है केमिकल बर्न, यानी कुछ केमिकल्स अल्कलीज या स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे होते हैं कि अगर वो हमारी स्किन के साथ टच हो जाए तो उससे जो बर्न होता है उसको हम केमिकल बर्न कहते हैं। और इसी तरह से लास्ट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रिकल बर्न है। इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें शॉक लगता है, डिफरेंट इंटेंसिटी उसकी होती है और उससे जो हमें बर्न होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न कहते हैं। अब पता तो है हमें, हम बात भी कर रहे हैं कि यार ये सारी चीज़ें हो सकती हैं घर के अंदर और ये हमें पता है कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने इसको रोकना है। हमेशा देखिए प्रिवेंशन का सोचा कीजिए, फ़ौरन से हम रिएक्टिव ना हो जाएं कि यार बर्न हो जाता है तो करना क्या है। नहीं, सबसे पहला काम क्या है, अगर बर्न या स्कार्ड हमारे घर में हो रहे हैं किसी भी न किसी वजह से, तो उस वजह को हमने रोकना है। हमने अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रिवेंट करना है, क्योंकि याद रखिएगा एवरी इंजरी इज़ प्रिवेंटेबल। हमें अपनी फैमिली को हर इंजरी से बचाना है।
तो अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो सबसे पहला उसूल ये है, जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो उस वक्त बच्चों की एंट्री बिल्कुल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बच्चे बिल्कुल भी वहाँ पे ना आए, वरना वो लाजमी किसी न किसी गर्म चीज़ को लाइलमी में टच कर लेंगे। गर्म पानी का कोई अपने पतीला रखा हुआ है, चावल बॉयल करने के बाद रखे हुए हैं, वो गर्म पानी है, या वैसे आप गर्म पानी नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर बच्चा उसको टच करेगा या उसके ऊपर वो अपने ऊपर उंडेल लेगा तो इससे बहुत शदीद नुकसान हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा बर्न हो सकता है। इसी तरह से आप गरम किसी बाउल को उठा रहे हैं, किसी कढ़ाई को उठा रहे हैं, तो प्रॉपर्ली अपने हैंड को सेव करें, एक अच्छी होल्डिंग लेकर उसको प्रॉपर्ली उठाएं और आप जहां आपने रखना है वहीं पर रखें। इसकी ज़्यादातर वजूहत ये होती है कि जब मेहमान घर पर आ जाते हैं या आने वाले होते हैं और हम थोड़ा सा कामों में लेट हो जाते हैं, तो फिर जब जल्दी जल्दी ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो उस जल्दबाजी के चक्रों में कभी ना कभी ऐसा होता है कि जल्दी से गर्म बर्तन था, उसमें पानी जोश में आया हुआ था और आपने एकदम से ढकना हटा दिया और हाथ आपका वहीं पे था, तो स्टीम जो है वो आपके हाथ पे लग गई और कुछ देर के बाद आपको पता चलता है कि उसके ऊपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन शुरू हो गई है, उसके ऊपर आबले बन गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के प्रॉपर तरीके यही हैं। दूसरा, मैंने आपसे बताया था कि फुल एप्रन आप पहन लें, फिर ग्लव्स आप उसके अंदर यूज़ करें जब किचन में काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको इस तरह के इक्विपमेंट्स को आपने पकड़ना है। इसके बाद जब आप आयरन यूज़ कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, इस्त्री करने के दौरान भी ख्याल रखिए कि बच्चे करीब ना हो, और जब आपने आयरन कर लिया तो उसको इस्त्री को प्रॉपर्ली सेफ जगह पर रखें ताकि जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती किसी के भी टच से वो दूर रहे और किसी को उसकी वजह से कोई बर्न ना हो जाए। इसके बाद जो क्या कहते हैं, अगर बच्चे सर्दी का मौसम है और अगर आपने बच्चों को शावर लेने के लिए भेजा है तो उनको अनअटेंडेड मत छोड़ें, क्योंकि अगर उन्होंने हॉट वाटर का टैप खोल दिया है और इंतहाई खोलता हुआ गर्म पानी आ रहा है तो उनसे भी वो बर्न उनको हो सकता है। तो ये वो कुछ प्रिवेंशंस हैं जो हमने ख्याल करनी है। इसी तरह से मोटरसाइकिल के साइलेंसर से अक्सर बर्न हो जाता है, तो उसके लिए भी ख्याल करना है कि बाइक अगर ला के घर में खड़ी की है तो एक ऐसी जगह पे खड़ी करें कि उसके साइलेंसर तक कोई बच्चा ना जा सके और उसको इस तरह से बर्न ना हो सके, और जब मोटरसाइकिल से उतर रहे हैं तो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। अब अगर बर्न हो भी जाता है, यानी अगर हमारा हाथ इस्त्री से जल गया है, हमारा हाथ गर्म पानी से जल गया है, स्टीम से जल गया है, आबले पड़ गए हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो सबसे पहला तरीका है कि आपके पास पहला डिग्री के बर्न है, दूसरा डिग्री है, तीसरा डिग्री है। जब भी बर्न होता है तो जो टैप वाटर होता है, नलके का पानी खोलें और उसके नीचे अपना हाथ रख दें। तो जिस जगह पे वो बर्न होगा उसको कंटिन्यूसली उस पानी के नीचे रखें ताकि इससे आपको थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। कोई आपने आइस वाटर यूज़ नहीं करना है, बर्फ़ वगैरह आपने नहीं लगानी है। नॉर्मल टैप वाटर, साफ़ सुथरा पानी जिसमें हो, आपके पास अगर मिनरल वाटर है आप वो भी डाल सकते हैं, बिल्कुल साफ़ पानी हो, कंटेमिनेटेड वाटर ना हो। एक तो ये चीज़ आपने करनी है। दूसरा, जो बहुत सारे टोटके हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर चीनी और ऑयल लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़ भी रिकमेंडेड नहीं है। ये चीज़ें कहीं भी आपको फ़ायदा नहीं दे रही होंगी, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान दे रही होंगी और कोई भी इसको रिकमेंड नहीं करता है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आपने उसको 15 से 20 मिनट तक टैप वाटर से कूल कर लिया है तो उसके बाद एक साफ़ सुथरा कपड़ा, या अगर आपके पास कोई बैंडेज है, फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में होना चाहिए, तो वो बैंडेज लेके उसको कवर कर लें अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद फ़ौरन से मेडिकल जो अटेंशन है वो आप सीख करें ताकि आपको उसमें भी आसानी रहे। एक और मिसकंसेप्शन हमारे पास क्या है कि लोग अगर खुदा न खास्ता हाथ पे, बॉडी पे कहीं भी ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी है कि यार ये गंदा पानी है, इसको निकाल दें। ये जो ब्लिस्टर के अंदर जो पानी होता है ये हमारी बॉडी ही का पानी है, और जब तक वो ब्लिस्टर के अंदर है वो आपका ज़ख्म भी सेफ है, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। या फिर आप मेडिकल अटेंशन सीख करें। कभी भी उसको सुई डाल मारकर कोई और चीज़ करके उसको कट लगा के कभी भी प्लीज़ उसको मत ओपन करें, क्योंकि अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो फिर तमाम जर्म्स उसके अंदर जाने के लिए उसको रास्ता मिल जाएगा और आपका वो ज़ख्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मार्केट में जेल्स मौजूद हैं जो कि बर्न जेल के नाम से है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता किसी भी ब्रांड का, लेकिन मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर, जैसे एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट आपके किचन में होना चाहिए, ये किचन के बाहर, इसी तरह से आपके किचन के अंदर भी एक ये बर्न जेल होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह से कोई बर्न हो गया है तो हम उसके ऊपर ये चीज़ें यूज़ करें। मैं फिर रिपीट करूंगा कि प्लीज़ टूथपेस्ट और ऑयल और चीनी और इस तरह की किसी भी चीज़ को अवॉइड करें। सिर्फ टैप वाटर खोलें और अपना हाथ वहाँ पे नीचे रख दें और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली किसी साफ़ कपड़े से या किसी बैंडेज से आप उसको कवर कर लें और फिर मेडिकल अटेंशन सीख करें। तो ये चीज़ें अपनी फैमिली को बताइए, क्योंकि ये आए दिन रोज़मर्रा इस तरह की चीज़ें होती हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि रोज़ाना का किचन का काम है उनका, तो उनको भी इस चीज़ की आगाही दीजिए, अपनी फैमिली को बताइए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखिए, सेफ़ कीजिए। याद रखिए हर इंजरी प्रिवेंटेबल है। जब हम उनको अच्छी तरह से बताएंगे, उनको अवेयरनेस मिलेगी, तो वो अपने आप को सेव कर सकते हैं और आप अपने अहल-ए-आल को सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।